हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने 3 हैंगर लेके आई थी जो चिपकाने वाले होते हैं, टाइल्स में चिपकते हैं, वो लेके आई थी। क्वालिटी ठीक ठाक थी, पर मेरे को तो काम चलाऊ चाहिए था ब्रश वगैरह टांगने के लिए। वो ये मेरा ना ट्राईपॉड टूट गया था और रिंग लाइट भी अलग हो गई थी, तो मुझे रिकॉर्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने आधे से ज़्यादा मतलब कि ऑलमोस्ट तो मैंने हाथ से ही शूट किया है सारा। प्रॉब्लम तो हो रही थी, तो सारा सामान जो ग्रोसरी का था वो मैंने सेट नहीं किया था। और मंदिर भी अभी तक मैंने नहीं लगवाया था, क्योंकि क्या था कि यहाँ पे ड्रिल में जो मशीन वाले होते हैं ना, बड़े मतलब कि जल्दी से आते नहीं हैं। तो मैंने उनको बोला तो था, तो टाइम नहीं था उनके पास। तो बोला कि मैं मतलब कि कल कर जाऊँगा। तो मंदिर ऐसे ही रखा था, काफ़ी 2-3 दिन तो हो गया था लाए हुए। और ग्रोसरी का सामान भी ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज सेट कर देती हूँ, टाइम मिल गया था मुझे तो मेरे पास ज़्यादा किचन में स्पेस नहीं है, बिल्कुल छोटा सा सेल्फ डला हुआ, उसी में हम लोग सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। थोड़ी सी सामान की दिक्कत तो होती है रखने की, बट क्या कर सकते हैं, जो है उसी में मैनेज करना होता है। तो ये मैंने एक मतलब कि टोकरी ली थी। वैसे तो मैंने बर्तनों के लिए ही ली थी, बट अब स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो फिर इसी में ही हर चीज़ मुझे रखना पड़ता है। तो मैं इसमें ग्रोसरी की चीज़ें भी रख देती हूँ, और जो मेरे पास ज़्यादा बड़े बर्तन नहीं है, तो थोड़े से जो बर्तन है वो भी मैं इसी में ही मतलब कि अरेंजमेंट कर देती हूँ मैं इसी के अंदर ही। तो जैसे भी था, काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब कि टाइम नहीं निकल पाता था कि मैं थोड़ा सा ठीक करूँ या सेट कर पाऊँ चीज़ों को। तो आज मैं करने जा रही हूँ, बहुत टाइम बाद ही मेरे को मौका मिला है। तो यहाँ पे नताशा भी सो के उठ गई थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसको जब नींद आती है ना, तो फिर वो कुछ नहीं देखती है, बस रोने लग जाती है सोने के लिए। तो ये भी सो के उठ गई थी, इसकी भी नींद पूरी हो गई थी। मैंने सोचा था कि वैसे जैसे सोते सोते ही मैं काम कर लूँगी, बट क्या हुआ था, ये आधे में ही जग गई थी। तो यहाँ पे मैं ग्रॉसरी का सामान लगा रही हूँ, इसी में ही रखती हूँ जब से मतलब कि हमने लिया है, इसी में रखती हूँ, क्योंकि किचन तो बहुत छोटा है हमारा और चीज़ें ज़्यादा आ नहीं सकती है। बहुत सी ऐसी फैमिली है जो रेंट पे रहती है, उनको तो बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों में ही हर चीज़ उनको मैनेज करना होता है। तो वही चीज़ सेम हमारे साथ भी है। हमारे पास कुछ भी ज़्यादा नहीं है स्टोर करने के लिए। किचन भी बिल्कुल छोटा सा है और रूम भी ठीक ठाक मैनेज हो जाता है हमारा। तो गैस पे आज मेरे से सुबह मॉर्निंग में दूध गिर गया था, तो मैंने मतलब कि कई बार होता है ना कि जैसे कंटिन्यू खाना बनाते रहो तो वो जल जाता है बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि जल्दी से छुटा देती हूँ, वरना ये भी लगे रह जाएगा तो बिल्कुल काला निशान हो जाएगा जलने का, और फिर अच्छा भी लगता देखने में। तो मैं साथ के साथ मैंने साफ़ कर दिया था इसको भी, कि गैस की भी आज क्लीनिंग हो जाएगी अच्छे से। दूध काफ़ी टाइम से तो हुआ भी नहीं था, क्योंकि टाइम नहीं लग पाता था मेरे को ना, मतलब एक चीज़ एक साथ मतलब बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ जाती है कई बार। तो कई बार होता है ना कि घर में मतलब इरिटेट हो जाता है इंसान चीज़ें कर कर के ना अकेले, तो समझ में नहीं आता कैसे करें। तो थोड़ा बहुत जो था चलो आज मैं कर दूँगी। तो गैस भी आज मेरा हो गया था। ऐसे तो मैं 2-4 दिन में कर देती हूँ डेली ना इसको, क्लीन कर देती हूँ, पर आज मतलब कि जब भी दूध गिर जाता है तब तो करना ही पड़ता है, और कई बार ऐसा हो ही जाता है कि हफ्ते में 2-3 दिन तो मेरे साथ हो जाता है। नताशा नताशा को कहाँ लिटाए हो? शाम को मम्मी के घर चली गई थी, क्योंकि आज मेरी सिस्टर का बर्थडे था, तो हमने सोचा कि वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे सिस्टर का। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि मम्मी थी नहीं, मम्मी गांव गई हुई है, तो कोई भी नहीं था। ये मेरी बुआ है, बुआ आई हुई थी, और मेरी दी है नताशा को उन्होंने नीचे सुला रखा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर संजू, हैप्पी बर्थडे टू यू, bless you, may God bless you, happy birthday to you, happy birthday नताशा। तो यहाँ नताशा एक भी मौका नहीं छोड़ती है रोने का। तो उसको थोड़ा सा बुलाओ ना तेज़ आवाज़ में या कुछ बोल दो तो तुरंत रोना चालू कर देती है। तो यहाँ पे संजू का केक हम मतलब संजू ने ही केक कट कर दिया था, और थोड़ा सा हमें भी ना जल्दी से मतलब कि
फ्री होके घर जाना था, क्योंकि कई बार होता है कि मतलब काफ़ी लेट हो जाते हैं ना, तो फिर जाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग फटाफट जल्दी से मतलब केक कट करवा रहे थे कि जल्दी से यहाँ से फ्री होके निकल जाएं। फिर नेक्स्ट डे मुझे अपने ससुराल जाना था, तो हम लोग निकल गए थे। एक्चुअली मुंडन के लिए जाना था, मैंने वो वीडियो अलग से शेयर कर लिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने घर पहुँच गई थी ससुराल में। तो नताशा को वहाँ पे जाते ही भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे रास्ते ना बच्चा थकान हो जाती, थक जाता है। तो यहाँ पे शाम को हम लोग फ्रेश होके आराम से बैठे हुए थे। तो मम्मी नताशा को खिला रही थी। नताशा खुश थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को देख के ना मतलब इनको तो पहचानती है सबको घर में, तो खुश थी। तो सबको मतलब पहचान तो रही थी थोड़ा थोड़ा, सबके साथ तो मतलब मस्ती कर रही थी। यहाँ पे जाते ही मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो क्या होता है, पानी थोड़ा सा सूट नहीं करता ना, क्योंकि थोड़ा अचानक से चेंज होता है। तो मुझे वहाँ का थोड़ा सा नहीं सूट किया, तो जाते ही थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी। तो यहाँ पे मेरी नंद जो थी वो चिकन बना रही थी, और वो चिकन तो वैसे तो बहुत टेस्टी बनाती है, मुझे भी बहुत पसंद है। क्योंकि क्या था कि फिर सावन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद चिकन खा नहीं सकते, तो लास्ट डे हम लोग बना रहे थे वहाँ पे। और ये मेरी चाची का लड़का है, एक ही लड़का, मतलब कि नताशा जितने दिन भी थी बहुत इंजॉय किया उसने। ये अपनी दादी के साथ ही रहती थी, दादी के साथ ही घूमती थी और खेलती थी। मेरे साथ तो बहुत ही कम, सिर्फ दूध पीने के लिए और खाना खाने के लिए ही आती थी। तो फिर क्या था कि हमें मतलब कि जल्दी से नताशा का मुंडन करा के फिर वापस अपने घर के लिए निकलना था, मतलब कि यहाँ दिल्ली के लिए। फिर हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होके निकल गए थे। बहुत बारिश हो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि पॉसिबल है निकलना, क्योंकि जिस टाइम हम निकल रहे थे ना उस टाइम तो इतना पानी भर गया था पूरे में। तो एंड मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि हम जा ही नहीं पाएंगे। टिकट बुक हो गई थी, क्योंकि टिकट भी 4 आवर्स पहले ही हम लोग कैंसिल करा सकते हैं, तो कोई भी ऑप्शन नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे नताशा भी मतलब कि थक गई थी, सुबह सुबह का टाइम था, वो भी जल्दी उठ गई थी। तो क्या होता है कि बच्चे उठ जाते हैं ना, तो फिर उनको मतलब कि 2-4 घंटे बाद तो उनको सोना ही सोना होता है। तो हम लोग यहाँ पे दिल्ली पहुँच गए थे। क्या था कि कोई भी नहीं था साथ में, मैं और मेरी दी की लड़की आँचल, ये और हम 2 ही बस आए थे, क्योंकि हस्बैंड दिल्ली में ही रुक गए थे, उनको ऑफ़िस से छुट्टी नहीं मिली थी। हम छुट्टी मतलब कि छुट्टी कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। अगर छुट्टी करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए छुट्टी भी नहीं ली। अकेले ही मैनेज किया, बट मैंने फ़ोन कर दिया था, तो वो मेरे को दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लेने आ गए थे हस्बैंड मेरे को। तो फिर क्या हुआ था कि यहाँ से ना हम लोग बहुत थकान तो हो गई थी, क्योंकि सुबह सुबह के निकले हुए थे, और फिर रास्ते में इतनी बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी थी। तो यहाँ पे लेने आ गए थे कि चलो थोड़ा एक सहारा तो मिला, क्योंकि 2 ही जने सुबह से निकले। मैं, आँचल और नताशा, हम 3 जने ही थे। रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जब निकले तो बहुत दिक्कत हुई थी। तो दिल्ली में मतलब पहुंच गए, अब घर के लिए निकल गए थे, मतलब कि तो मेट्रो तो पहुंच गए थे, मेट्रो ले ली थी हमने। और यहाँ पे अब तो टोकन सिस्टम ख़त्म हो गया दिल्ली में, तो बस ये ऐसे ही मिलता है छोटा सा पर्चा, उसी पे स्कैनर होता है, स्कैन करके फिर हम लोग एग्ज़िट करके फिर बस ये था कि जल्दी से घर पहुँचे कैसे भी करके, क्योंकि पूरे रास्ते के थके हुए थे और सोच रही थी बस हमें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि सुबह के निकले फिर हम लोग शाम को घर पहुँचे थे। तो शाम को घर पहुँचे थे तो यहाँ पे भी वापस मतलब कि कांवड़ जाने की तैयारी हो रही थी। रात के टाइम में आज के दिन ही कांवड़ निकलना था वहाँ पे। हेलो आंचल, राज, सब्जी लेके जा रहे हो? देखिए कि मैं मतलब कि 2-3 दिन बाद वापस मतलब कि रिटर्न आई थी, तो सारी सब्जियां भी ख़त्म हो गई थी, तो सब्ज़ी लेने के लिए चले गए थे। तो कावड़ का भी वेट हो रहा था कि कावड़ निकलेगा, क्योंकि कावड़ जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सिस्टर के घर आए हुए थे हम लोग, तो सिस्टर, मैं, हस्बैंड, सब लोग वेट कर रहे थे कि कावड़ देख के ही घर जाएंगे।
तो आज का डिनर हमारा दीदी के घर ही था, क्योंकि वहाँ पे अगर जाते और बनाते तो बहुत लेट हो जाता। तो कांवड़ देखने का वेट कर रहे थे, तो कांवड़ भी यहाँ पे आ गया था। तो कांवड़ निकल रहा था, मतलब कि जब कांवड़ निकलता है तो पूरी गली भर जाती है। कांवड़ देखने का कभी मौका मिस नहीं करते, हर साल देखते हैं। और हर साल हमारे यहाँ से 3 कांवड़ निकलते हैं और तीनों को हम लोग देखते हैं। क्या होता है कि जिसके घर से भी कांवड़ जाता है ना, तो उनकी फैमिली मतलब कि होती है और फिर वो डांस वगैरह करती है, तो बड़ा इन्जॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो हम लोग अपनी मतलब कि मैं अपनी सिस्टर की गेट पे ही आके देख रहे थे वहाँ से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कभी देखो, कभी होगा तो कभी जाएंगे हरिद्वार हम भी घूमने। अभी तो टाइम नहीं मिल पाता कहीं भी जाने का, मतलब पूरा दिन सिर्फ बच्चे में ही बिज़ी रहते हैं, तो अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब कि 10 बज गया था हमें ना, तो क्योंकि ये जो कावड़ होता है ना, लेट ही निकलते हैं यहाँ से, मतलब 10 साढ़े 10 बजे करीब ही निकलते हैं। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे, उनकी फैमिली भी कांवड़ वालों की, और कांवड़िया तो करते ही करते हैं। तो ये डाक कावड़ था, जो नॉर्मल कावड़ होते हैं पैदल जाते हैं वो नहीं थे, हमारे यहाँ से ये डाक कावड़ ही जाते हैं। तो डाक कावड़ तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब डीजे वगैरह होता है, और फिर क्या होता है कि सब उसके ट्रक के अंदर ही भर के जाते हैं डाक कावड़ के लिए। तो नताशा भी दीदी के घर ही सो गई थी, तो मतलब ये था कि अगर अब हम बीच में उसको लेके जाते हैं घर के लिए, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुन के बहुत रोती। तो इसीलिए दी के घर ही मैंने सुला दिया था, ताकि वो थोड़ी देर 1-2 घंटा सो जाएगी ना, तो फिर हम लोग आराम से चले जाएंगे। तो वो थोड़ी देर में ही जग गई थी वैसे तो, फिर जैसे शोर शराबा सुन के ना, तो फिर हम लोगों ने मतलब कि उसको लेके फिर चले ही गए थे जल्दी ही, क्योंकि फिर टाइम नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना गेट जल्दी बंद हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से फिर हम नताशा को मतलब कि घर के लिए लेके चले गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमारा जो घर का मेन गेट है वो मतलब कि 11 o'clock तक मतलब लास्ट बंद हो जाता है, तो हम लोग 10:30 पे यहाँ से निकल गए थे, मतलब कावड़ वगैरह देख के अच्छे से। तो फिर हमें भी अच्छा लगा, और क्योंकि सावन का टाइम होता है तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें देख के। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।